आज एक कंस की भगनी पूतना की सहेली ब्राह्मणों के विषय में व्याख्या कर रही थी। उस चांडाल पुत्री को पता नहीं कि भगवान कृष्ण ने कहा था, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। वह कृष्ण पृथ्वी पर अवतार लेने का मुख्य उद्देश्य और मुख्य धर्म केवल गौ और ब्राह्मण की रक्षा। जहां गौ और ब्राह्मण की रक्षा होती है वहां आनंद आह्लादित होता है, और जहां गौ और ब्राह्मण का अपमान होता है वहां कुंठा जीवन को कुंठित कर विवश करती है। मैं उस चांडाल पुत्री से कहना चाहता हूं कि भगवान कृष्ण के आदर्शों पर चलो। भगवान कृष्ण ने कहा था कि सामंतवादियों कभी यदुवंशियों को पराजित नहीं कर सकते। उस समय का सामंतवादी स्वयं कंस था, जरासंध था, शिशुपाल था, दंतवक्र था, विदुरथ था, रुक्मी था। इतना ही नहीं, दुर्योधन और दुशासन था। भगवान कृष्ण जब इन सामंतवादियों जो कंस के वंशज थे, जिन्होंने ब्राह्मणों और धर्म के अपमान में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। धर्म जीवन का वह स्वरूप है जहां प्राणी आनंदानुभूति होकर माया और मोह से रहित होता है। धर्म परोपकार सिखाता है। सनातन धर्म सच्चिदानंद का एक रूप है। सतचित आनंद सच्चिदानंद। और सनातन जो शाश्वत है। पृथ्वी पर जब से जीव की उत्पत्ति हुई, सनातन तब से इस पृथ्वी पर से लगातार चला रहा है। चांडाल पुत्री, तुम ब्राह्मणों का अपमान छोड़ दो। चूंकि तुम पूतना की भगनी हो, तुम्हें तो केवल धर्म का अपमान करना है, तुम्हें ब्राह्मण का अपमान करना है। और जय यादव जय माधव कहने से कल्याण नहीं होगा। भगवान कृष्ण ने कहा था, जो श्लोक अभी मैंने पहले कहा कि नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। उस गोविंद को बार बार प्रणाम है जो ब्राह्मण और गौ रक्षा के लिए अपने जीवन को पूर्णतः समर्पित कर दिया था। जब एक ब्राह्मण का अपमान होता है तो वह प्रभु एक किनारे पर बैठ करके सिसकता है कि हमारी पृथ्वी पर क्या हो रहा है। इसलिए तुम अपने विवेक, अपने ज्ञान को समाज को न दो, और तुम्हारा ज्ञान पूर्णतः कुंठित है, और कुंठित ज्ञान से कभी शिक्षा नहीं दी जा सकती। तुमने केवल अपने जीवन के बारे में, अपनों के बारे में, और अपनों के बारे में और अपने बारे में जो सोचता उसी को राक्षस कहा जाता है। आत्मवत रक्षयत इति राक्षस, जो केवल अपनी रक्षा करता वो राक्षस होता है। रावण को इसी कारण राक्षस कहा गया था, केवल वह अपने और अपनी लंका को देखता था और किसी को नहीं देखता था। चाहे कोई अंतरात्मा करा रही हो, चाहे कोई अंतरात्मा बेहस रही हो, इससे उसका कोई संबंध नहीं है। इसलिए ऐसा कार्य न करो कि हमारा प्रभु, हमारा वह मोहन, हमारा वह माधव, हमारा वह कृष्ण और मेरा वह बिहारी जरा सा भी दुखी न हो। क्योंकि धरा पर वह केवल धर्म चाहता है, धरा पर गौ ब्राह्मण की रक्षा चाहता है, धरा पर जीवन के कष्ट को, प्राणियों के कष्ट को, मानव के कष्ट को वो नहीं देखना चाहता। इसलिए किसी को कष्ट देने का प्रयास न करें।